हे विनर्स, आज हम हीलिंग के सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट यानी क्वांटम हीलिंग के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स ने क्लासिकल फिजिक्स के बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन किया, वैसे ही क्वांटम हीलिंग मेडिकल साइंस को ट्रांसफॉर्म करने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और अगर आप इस वीडियो को आज से कुछ सालों के बाद देख रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा होगा, अगर आप देख रहे हैं तो, कि ये सब चीज़ें सिर्फ क्वांटम साइंस के द्वारा प्रूव करनी बाकी थी, काम तो ये सदियों से कर रही थी। और आज मैं आपको क्वांटम हीलिंग का एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क भी दूंगा कि कैसे आप इस क्वांटम हीलिंग को, क्वांटम मेडिसिन को अपना के अपनी ज़िंदगी को हेल्दी, हैप्पी और खुशनुमा बना सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इन सब चीज़ों को अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अबंडेंस के लिए, ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसको पाने के लिए और कई असंभव कहे जाने वाले टास्क्स को भी पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्वांटम हीलिंग। पहले जो साइंस और मेडिसिन का मॉडल था वो न्यूटन की थ्योरीज पर बेस्ड था, और इस मॉडल के हिसाब से ह्यूमन बॉडी जो है ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, और ये मशीन जो है ये फिजिकल लॉज के हिसाब से ही गवर्न होती है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जितनी भी डिजीजेस हमें होती हैं, उनका भी जो कारण है वो सिर्फ बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिर जिसको हम केमिकल इम्बैलेंस कह सकते हैं, वही होता है। इस सारे प्रोसेस में माइंड का, इमोशंस का, कॉन्शियसनेस का और इवन एनर्जी का हेल्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अगर हम एक कार का एग्जांपल लें तो कार इंजन, फ्यूल, मैकेनिक्स, इन सब चीज़ों से ही ऑपरेट होती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि इसके साथ इसकी सोल, इसकी कॉन्शियसनेस और इसकी एनर्जीज भी अटैच हैं। अटैच कहना गलत होगा। सोल, एनर्जीज एंड कॉन्शियसनेस इज द मेन फैब्रिक, इज द सोर्स ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। तो अगर हमको कार को ठीक करना है तो उसके बॉडी के पार्ट्स को ऑब्वियसली हमको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको ह्यूमन बॉडी को ठीक करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमको सिर्फ उसके फिजिकल एस्पेक्ट को ही देखना है। जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स इवॉल्व हुई तो हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हुआ, और इन कॉन्सेप्ट्स को मैंने, जैसे क्वांटम डॉक्टर है डॉक्टर अमित गोस्वामी, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं, और माइंड ओवर मैटर द फील्ड नाम की बहुत सी बुक्स में इसका जिक्र बहुत पहले से किया गया है। तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हर चीज एक एनर्जी फील्ड है। लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको समझें कि जो हमारी रियलिटी है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि हमारी रियलिटी एंटायरली कॉन्शियस एंड एनर्जी डिपेंडेंट है। जैसे एक टीवी स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स का एक क्लस्टर है। हमको क्या दिख रहा होता है? एक पिक्चर। ठीक वैसे ही हमारी एनर्जीज, हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा पंचकोश, जिसको मैंने रिसेंट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, जिसको तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया, वो भी हमारे इस फिजिकल स्थूल शरीर को बनाने में अहम योगदान दे रहा है। तो अगर हम डिजीज की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आज क्वांटम फिजिक्स दे रही है, इसके हिसाब से जो कोई भी डिजीज है वो सिर्फ बॉडी का इशू नहीं है, बल्कि एक डीपर एनर्जी इम्बैलेंस और कॉन्शियसनेस का इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर हम अपने इमोशंस को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लें तो हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और कैसे इमोशंस का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ये आप मेरे रिसेंट वीडियोस में देख सकते हैं, कि अगर आप फियरफुल और एंग्शियस फील करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होने लगता है। और आज इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी प्रूव कर रही है, एक नई मेडिकल स्ट्रीम जिसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोला जा रहा है। साइकी मीन्स योर ब्रेन, योर माइंड, न्यूरो मीन्स योर नर्वस सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी मीन्स योर इम्यूनिटी, यानी कि आपकी साइकी का आपके पूरे नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आज ये बहुत सी रिसर्चेस प्रूव कर रही हैं कि जो लोग हार्ट डिजीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, हार्ट के चैलेंजेस होने लगते हैं, उनकी जिंदगी में लव और बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका मतलब है कि सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस, गिल्ट, शेम, फियर अंदर दबा करके रखा हुआ है, जिनको वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। अगर किसी इंसान के पास सेल्फ वर्थ नहीं है, उसके पास अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके पास सेल्फ लव नहीं है, तो वो डायबिटीज या और ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ जाने लगता है। जिस तरह से हमारे थॉट्स आते हैं, उसी तरह से हमारा माइंड जो है वो इमोशंस क्रिएट करने लगता है और हमारी बॉडी कुछ फीलिंग्स जनरेट करने लगती है। उसके हिसाब से हमारा जो प्राणमय कोश और मनोमय कोश है, यानी कि हमारी वो बॉडी जो केमिकल सिक्रीट करती है, वो हमारी बायोकेमिस्ट्री को कंप्लीटली बदल देती है, और उसी के हिसाब से हमारी फिजिकल हेल्थ कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने भाव शरीर को ठीक करें, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने रिसेंट वीडियोस में पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की बात की है, और उससे भी बड़ी चीज है हमारी एनर्जीज और हमारी कॉन्शियसनेस। और अपनी कॉन्शियसनेस और एनर्जी अपने विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक अगर हमने टैप इन किया,
तो हम बहुत सी चीज़ों को न सिर्फ रूट लेवल से हील कर सकते हैं, बल्कि जो चाहें अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। हर एक चीज़ एनर्जी है और कॉन्शियसनेस बेस्ड है। ये फिलॉसफी आज क्वांटम फिजिक्स दे रही है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जब हम किसी चीज़ को मैटर के तौर पर भी देखते हैं, तो वो भी बेसिकली एनर्जी ही है। बस हमारी ये 5 सेंसेस या हमारा अन्नमय कोश, हमारी फिजिकल बॉडी उसको मैटर की तरह प्रिसीव कर रही है, मैटर की तरह देख रही है। और इसको क्लियरली प्रूव किया गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ब्रूस लिप्टन, लुइस हे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्वांटम हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हम भी हमारे वर्कशॉप्स में, फिजिकल रिट्रीट्स में जो लोग आते हैं, वो चमत्कारी रूप से अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखते हैं, जो कि कुछ ही दिन में वहां पर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस फिजिकल बॉडी से पार जाकर जब हम उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, अपने प्राणमय कोश और अपने मनोमय कोश को बैलेंस करते हैं, तो ये अन्नमय कोश यानी ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी अपने आप ही हील होने लगती है। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हम उस क्वांटम लेवल पर जाकर, उस स्पेस में जाकर क्रिएट करते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारे पास अचीव होने लगती हैं। तो इसका एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं कि कैसे हम क्वांटम हीलिंग को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को अपनी जिंदगी में फॉलो कीजिएगा। अब क्वांटम हीलिंग फ्रेमवर्क का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इमोशनल रिलीज। कि हम बहुत से इमोशंस को अपने अंदर सालों तक दबा करके रखते हैं। कुछ इमोशंस हमें कॉन्शियसली पता होते हैं और कुछ इमोशंस सबकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं, जो लगातार हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले उन इमोशंस को रिलीज करना। उन इमोशंस को रिलीज करने के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ विजुअलाइजेशंस आपको अपने चैनल पर दिए हैं और बहुत जल्दी कुछ और भी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन 2-3 स्टेप्स जिससे कि हम भावनात्मक स्तर पर जाकर इसको हील कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे पहला था मंडला को फिल करना, जो कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था और बहुत से लोगों ने इसको फिल किया। और हम ये बोलते हैं कि जो मंक्स होते हैं, ज़ेन मंक्स होते हैं, उसके मेडिटेशन करने की एक टेक्निक है। तो क्यों है? क्योंकि ये विचारों के स्तर पर हमको बहुत गहन शांति में लेकर के जाता है, हमको बहुत डीपर लेवल तक काम और पीसफुल करता है। और जब हम मंडला में कलर्स फिल करते हैं तो भावनात्मक स्तर पर हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और पता भी नहीं लगता कि कब कुछ बैड मेमोरीज, कुछ जो इमोशंस थे जो हमको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहे थे, वो रिलीज हो गए। एक टेक्निक मैंने आपको और बताई थी, बाय द वे, अगर आप इस मंडला को बाय करना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक टेक्निक मैंने आपके साथ और शेयर की थी इमोशनल रिलीज की, वो है कैथारसिस। कि दिन भर में जो भी चीजें आपके साथ नेगेटिव होती हैं या आपको लगता है कि दिस थिंग इज नॉट सर्विंग मी, आप उसको नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, लिखिए पूरी तरह से। लिखने के बाद उस पेपर पर जिस पर आपने उसको लिखा है उसको बर्न कर दीजिए। इट्स अ वेरी साइंटिफिक ब्यूटीफुल प्रोसेस। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका भाव जो है वो उस जलते हुए इमोशन के साथ अटैच हो जाता है कि अब ये मेरे अंदर नहीं है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। इसीलिए कहते हैं दुख बांटने से कम हो जाता है। जब भी आप उसको बांटते हैं तो एक किस्म से वो जो अंदर रूमिनेट करता जा रहा था, घूमता जा रहा था, बार बार इंसान उसकी जुगाली कर रहा था, अब वो बाहर निकल गया। और जलता हुआ देखना एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल रिलीज हमको देता है कि हमने उसको एशेज में कन्वर्ट होता हुआ देखा कि ये चीज़ खत्म हो गई। तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक स्तर पर बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग देता है। इनफैक्ट हमारे वर्कशॉप्स में तो हम लोगों के जब ट्रांस में वो जाते हैं, कई ऐसी भावनाओं को देख पाते हैं जो कॉन्शियसली उन्हें पता भी नहीं थी। कुछ 50 साल पुरानी लोगों की रखी हुई थी, कुछ पिछले जन्म से निकल करके आई, जो उनके सबकॉन्शियस पैटर्न में शामिल थी और पता न होने के कारण उस पर काम भी नहीं हो रहा था। ये 2 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि मंडला आप फिल करें और आप जो भी चीज़ें मन में आती हैं उनको कैथारसिस यानी लिखने के माध्यम से रेचन की प्रक्रिया को यूज़ करके बाहर निकालें। तो जब हमने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज कर दिया, उसके बाद दूसरी बड़ी चीज़ आती है एफर्मेशंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। कि जिस भी प्रक्रिया में हम इंडल्ज हो रहे हैं, अगर हम उसके बारे में जो भी चैलेंज हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से नहीं सोचेंगे तो हम, और दिन भर में हम उसके बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ पैटर्न है वो हमें गवर्न करने लगेगा। और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, ये तो मेडिकल स्ट्रीम की एक नई साइंस आज ये प्रूव कर रही है कि जिस तरह से हमारी साइकी काम करती है, उसी तरह से हमारा सोमा यानी हमारी बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी, सब चीज़ें उससे इम्पैक्ट होती हैं। एक बहुत अमेजिंग फ्रेज दी जाती है इस कॉन्सेप्ट के लिए कि वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। मैं अपने कॉन्शियस को ये बार बार बताता रहूं कि मैं अपने जो थॉट्स और इमोशंस क्रिएट कर रहा हूं, यही मेरी फिजिकल बॉडी की रियलिटी बना रहे हैं, मेरी बायोकेमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, लगातार मेरे केमिकल्स को लगातार सिक्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी बॉडी पूरी नेचुरली हील हो रही है, मेरा एक एक सेल एनर्जी और हेल्थ से भर रहा है, वाइब्रेंट महसूस कर रहा है,
और इसके कुछ एविडेंसेस अगर आप अपने आप को दें कि आप वो क्या प्रोसेसेस कर रहे हैं, कुछ विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, कुछ ब्रेथ वर्क्स कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो ये आपके लॉजिकल माइंड को, कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने में बहुत अहम योगदान देती हैं, जिससे ये डायरेक्टली सबकॉन्शियस पर इंपैक्ट डालती हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमको फॉलो करना है वो है मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अब जो मेडिटेशन है ये कॉन्शियसनेस और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है और इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाती है। और ये आज बहुत सारी स्टडीज में प्रूव किया जा चुका है। मेडिटेशन का मतलब है कि कुछ भी नहीं करना, यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं इनसे हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम अपनी चेतना के स्तर पर जो इन 5 सेंसेस के पीछे ऑपरेट कर रही है हम उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं। यानी कि हमने कोई काम नहीं किया, हमने किसी चीज को देखा नहीं, आंखें बंद कर ली, हमने सुनना बंद किया, जो आवाजें हमको बाहर से आ रही थी उससे धीरे धीरे ध्यान हमने अपनी सांस पर लाना, केंद्रित करना शुरू किया, किसी चीज को फील करना बंद किया, बॉडी के जितने भी हमको सेंसेशंस हो रहे थे उसको रिलैक्स किया और सिर्फ अपने आप को वॉच करना शुरू किया। और उसके बाद बहुत से विचार जो हमारे मन में आ रहे थे उन विचारों को भी धीरे धीरे देखना शुरू किया, कुछ नहीं किया, उनके साथ इंडल्ज नहीं हुआ, डूइंग नथिंग। तो हम पाते हैं कि हम धीरे धीरे एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं जहां पर हमारी ब्रेन वेव्स धीरे धीरे लोअर ब्रेन वेव्स में शिफ्ट होने लगती हैं, जो हमको एक सिंक्रोनिसिटी हमारे हार्ट और ब्रेन की कोहेरेंस में एस्टैब्लिश करती हैं। उसके बाद हमने क्योंकि सारा दिन तो हम मेडिटेशन कर नहीं सकते, तो एक सबसे पावरफुल मेडिटेशन का तरीका है माइंडफुलनेस, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को करें। इससे हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट मोड लगातार एक्टिव हो रखा है, जो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, वो कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो रहा है और हमको स्ट्रेस में लगातार बनाए रखा हुआ है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किए हुए है, जो बॉडी को कभी भी हील ही नहीं होने देता, जो बना ही फाइट एंड फ्लाइट करने के लिए है, हीलिंग और रेस्टिंग के लिए बना ही नहीं है, वो उसको एक्टिवेट करके रखता है। लगातार हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो इधर उधर चीजों पर जाता रहता है, जो कल हम कर रहे थे वही सेम पैटर्न्स हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम माइंडफुल रहे, यानी अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को ही सुन रहे हैं, कोई और विचार नहीं आ रहा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस काम पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रश करने के प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा जंक जो था दिमाग से वो निकल गया। क्योंकि ज्यादातर एनर्जी हम अपने पास्ट को दे रहे होते हैं, ब्रश कर रहे हैं, विचार कहीं और चल रहे हैं, वीडियो ये सुन रहे हो, थॉट्स कहीं और चल रहे हैं, लॉजिक कहीं और लग रहा है। तो अगर हमारा मन जो है वो लगातार पास्ट में, स्ट्रेस में या बहुत सारी अनवांटेड फीलिंग्स में अटका रहेगा, तो कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे और कैसे हम क्वांटम हीलिंग को अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश करेंगे? तो मेडिटेशन तो आपने आधा घंटा किया दिन में, लेकिन बाकी के दिन में जो विचार इधर उधर वॉन्डर करते हैं, भटकाते हैं, वो हमको वापस से उस स्टेट में ले जाते हैं, जिसके लिए बहुत पावरफुल टूल साबित हो सकता है माइंडफुलनेस। यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, साक्षी के भाव में रहिए। इस वीडियो को सुन रहे हैं तो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ ध्यान यहां केंद्रित कीजिए, जो कर रहे हो वो करना ही हो जाओ। तो आप देखेंगे कि दिमाग अब इधर उधर नहीं भटकता, अब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगा है। फाइट एंड फ्लाइट के मोड से हम लोग हीलिंग और रेस्टिंग के मोड में बाहर निकलने लगे हैं, वापस आने लगे हैं, और बॉडी अपनी होम्योस्टेसिस, अपनी नेचुरल स्टेट को, नेचुरल एबिलिटी को अटेन करने लगी है। बहुत आसान चीज है, अभी से इसकी शुरुआत कर सकते हो कि अगर ये वीडियो सुन रहे हो सिर्फ पूरा ध्यान इसी पर दो। और इसके बीच में बहुत सारे विचार या इधर उधर की चीजें आएंगी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस कई सालों तक या कई जन्मों तक की है। और अगर आप इसको आज शुरू कर रहे हैं, 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिले, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि 50 साल तक जिस प्रोग्रामिंग को हमने किया है उसको बदलने में हमको समय लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी ध्यान आ जाए, आप अपनी चेतना को, साक्षी भाव को दोबारा से हासिल कीजिए, उस कॉन्शियस मोड में आ जाइए कि मैंने पूरा माइंडफुलनेस के साथ जो कर रहा हूं उसी पर अपना ध्यान देना है। आप देखेंगे जिंदगी में बहुत बड़े और हेल्थ में भी बहुत बड़े बदलाव आने लगेंगे। इसके बाद 4th स्टेप हमारा आता है क्वांटम विजुअलाइजेशंस। वो विजुअलाइजेशंस जो हमको चेतना के उस स्तर पर लेकर के जाएं जहां पर हम अपने उस साक्षी भाव के साथ धीरे धीरे अपनी ब्रेन वेव्स को लोअर डाउन करते हुए बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा, और फिर एकदम से डेल्टा से गामा में हम एंटर करते हैं, जहां पर हार्ट और ब्रेन बिल्कुल कोहेरेंट हो जाता है। जो सिग्नल्स आपके बॉडी और माइंड को मिल रहे हैं वो आपका शरीर एकदम से ओबे करने लगता है, और आप उस चेतना के स्तर पर, जो कि क्वांटम फिजिक्स आज बता रही है, माइंड टू मैटर बता रहा है, कि हम अपने माइंड से इस मैटर को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो उन विजुअलाइजेशंस के थ्रू कर सकते हैं। और इस एक स्टेप में मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीलिंग विजुअलाइजेशन दिया है, और ये आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। और ये सिर्फ मैं अभी YouTube की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को ये विजुअलाइजेशन करवाया है, और उन्होंने अपने हेल्थ में, अपनी जिंदगी में ट्रेमेंडस चेंजेस देखे हैं, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर।
जो भी हीलिंग प्रैक्टिस वो कर रहे थे, दवाई ले रहे थे, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी जो कर रहे थे, साथ में उन्होंने इस मेडिटेशन को ऐड किया। ये विजुअल्स देखने शुरू किए कि कैसे जो है चेतना के स्तर पर मेरा शरीर जो है हील हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी स्वस्थ हो रही है। वो जो डिवाइन लाइट है वो कैसे मेरे बॉडी के अंदर उतर करके मेरे एक एक बॉडी पार्ट को हील कर रही है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो सिर्फ मनोमय कोश के लेवल पर नहीं, प्राणमय कोश के लेवल पर नहीं, बल्कि आनंदमय कोश के लेवल तक भी आपके पंच कोशों को ये विजुअलाइजेशंस प्रभावित करती हैं। अगर आप अपना रोज का 30 मिनट्स इस विजुअलाइजेशन को देते हैं, चमत्कार देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर। और दूसरा विजुअलाइजेशन जो कि क्वांटम हीलिंग का, जिसको हम लोग स्पेस विजुअलाइजेशन बोलते हैं, वो बहुत जल्दी 1-2 वीडियोस के बाद मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। और देखो, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा। उन लोगों की जिंदगी में मैंने अमेजिंग चमत्कार देखे हैं जिन्होंने कुछ समय तक इन विजुअलाइजेशंस को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बनाया। हमारे भाव उस तरीके से बदलते हैं, लोगों ने महसूस किया इसको करने के बाद कि अब पूरा दिन भर एनर्जी बनी रहती है। जो भी चैलेंज जिंदगी में उस पर ध्यान नहीं जाता, बल्कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, पूरा ध्यान वहां पर शिफ्ट हो गया है। तो जरूर कीजिए, मैं इसको एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, अगर आपको समय मिले तो जरूर कीजिए। इसके साथ 5th स्टेप में हम लोग जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी हीलिंग। अब जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि हम उसके अलग भी 4 शरीर और हैं। तो वो एनर्जी से जो चारों शरीर गवर्न हो रहे हैं, उन एनर्जीज को बैलेंस करना, यानी वो एनर्जीज कहाँ प्रभावित हो रही हैं। हमारे अन्नमय कोश के बाद हमारा जो दूसरा शरीर है, जिसको हमने प्राणमय कोश बोला है, जहां पर 72,000 नाड़ियां हैं, जहां पर हमारे 7 चक्र हमारे शरीर में एस्टैब्लिश्ड हैं। हमारे मूलाधार चक्र से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक 7 ऐसे एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवाहित होने वाली 72,000 नाड़ियों में जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है उसको गवर्न करते हैं। नसों में खून दौड़ रहा है, हम देख पाते हैं, लेकिन वो मेरिडियंस जो हैं, जो नाड़ियां हैं जिनमें प्राण प्रवाह हो रहा है, उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन गवर्न वही कर रही हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये फोन है, ये फोन तो फिजिकली चल रहा है, लेकिन इस फोन को चला कौन रहा है? ऑब्वियसली इसका हार्डवेयर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर एक iOS या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसको चला रहा है। अब मैं कहूं कि दिखाओ वो कहां है ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं पता चलेगा। और अगर मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस फोन से निकाल दूं तो क्या मैं इसको कुछ कर पाऊंगा, इससे यूज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए, ये फोन हैंग होने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, वो जो हमारी एनर्जीज हमारे सप्त चक्रों के माध्यम से, हमारे एनर्जी सेंटर्स के माध्यम से, हमारी 72,000 नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित हो रही हैं, जिनको नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इस फिजिकल बॉडी की एक लिमिटेशन है। अगर हम चेतना के स्तर पर गहरे जाएं तो हम उन एनर्जी सेंटर्स को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है सप्त चक्र ध्यान करना, यानी अपने 7 चक्रों पर, अपने मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक एक एक चक्र को आप वहां पर एनर्जी का प्रवाह महसूस कीजिए। और एक सबसे शक्तिशाली सप्त चक्र ध्यान मैं आपको देने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके हमारे हजारों पार्टिसिपेंट्स ने अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर किया। इनफैक्ट एक पार्टिसिपेंट जिनको डॉक्टर ने ये बोला था कि आपके पास कुछ ही समय है अब जिंदगी का और बचा हुआ, उन्होंने इस अपने सप्त चक्र ध्यान से न सिर्फ अपने उस चैलेंज को जो बॉडी में था उसको इरेडिकेट किया, बल्कि उनकी अब उम्र भी अपनी उम्र से लगभग 10 साल कम लगती है। वो अपनी जिंदगी में जो चाहते थे वो सब चीजें अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं से भी कोई अच्छा सप्त चक्र ध्यान मिले, उसको जरूर कीजिए, जुड़े रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छा सबसे पावरफुल सप्त चक्र ध्यान दूं जो कि आपके इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करे, तो सिर्फ आपका एक कमेंट चाहिए। बहुत जल्दी आपके लिए वो वीडियोस भी बनाऊंगा और पूरी ये जो एनर्जी चक्रास हैं, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी पूरी डिटेल भी आपको समझाऊंगा साइंटिफिकली। 6th और लास्ट स्टेप इस क्वांटम हीलिंग का, जिसको आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, ये है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि वेयर आर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाता है पूरी चेतना वहीं फ्लो करने लगती है। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बुरा ही होता है, मेरी बॉडी तो ठीक ही नहीं रहती, मैं तो बीमार रहता हूं, मैं डायबिटिक हूं, मुझे ये बीमारी है, अगर बार बार हम उस पर अपनी एनर्जीज लेकर के जाते हैं तो हमारे को वही रिजल्ट मिलने लगते हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी से क्या चला गया उस पर से ध्यान हटाकर जिंदगी में क्या है उस पर अगर हम ध्यान लेकर के आते हैं, तो अब एनर्जीज कहां फ्लो कर रही हैं, जिंदगी में क्या है। मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आपका ध्यान जिंदगी से क्या चला गया इस पर है तो और जाने वाला है, और अगर आपका ध्यान जिंदगी में क्या क्या है उस पर है तो और आने वाला है। तो क्यों ना, जिसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा, पैसे नहीं लग रहे, अपने ध्यान को थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया जाए, रोज लिखा जाए कि जिंदगी में क्या क्या अच्छा हो रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ बड़ी खूबसूरत हो रही हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी और हायर एनर्जीज को ऐड करते हैं। हर एक अच्छी चीज के लिए जब आप शुक्र अदा करना शुरू करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने कुछ अच्छे रिलेशंस के लिए, दोस्तों के लिए, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा क्वांटम शिफ्ट आपको देता है ग्रैटिट्यूड करना।
तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, रोज़ जो है नोट डाउन कीजिए कि आज अच्छा क्या हुआ। नींद बहुत बढ़िया आई, चलो इसको नोट डाउन करते हैं। 2 वक़्त की रोटी मिली, चलो आज आप सुबह उठ गए, ये भी लिखने लायक चीज़ है क्योंकि बहुत से लोग सोते-सोते चले गए। तो एक-एक चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। और अगर इन वीडियोज़ से आपको कुछ अच्छा मिलता हो तो आप चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ ये ग्रैटिट्यूड पे करने का एक तरीका होगा, बल्कि आपके जब ये खूबसूरत कमेंट्स मिलते हैं तो ये मुझे भी बहुत ही शुक्र से, बहुत ही धन्यवाद के भाव से भर देते हैं कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको वाक़ई आप अपनी ज़िंदगी में उतार भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। इस 6 स्टेप फ्रेमवर्क को यूज़ कीजिए। सबसे पहले जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कीजिए। दूसरे नंबर पर आप अपने आप को कुछ अच्छी एफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। उसके बाद आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। उसके बाद कुछ अच्छी क्वांटम विजुअलाइजेशंस जो मैंने ऑलरेडी दी हैं और कुछ आने वाली हैं उनको कीजिए। उसके बाद अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए सप्तचक्र ध्यान के माध्यम से। और लास्ट में शुक्र अदा कीजिए हर उस अच्छी चीज़ के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आज तक आपको मिली है। और अगर आप किसी भी हमारे इवेंट के बारे में जानना चाहते हो, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो दुआएं मिलती हैं बड़ों की, जो सब लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए दिल से कृतज्ञ हूँ। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों का जो मेरे साथ यहाँ जुड़े रहते हैं, इतने लंबे वीडियोज़ को भी सुनते हैं। और अगर ये आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे मेरा उत्साह बढ़ जाता है और मेरी एनर्जीज़ बढ़ जाती हैं कि और चीज़ें मैं आपकी ज़िंदगी में लेकर के आऊँ। किन विजुअलाइजेशंस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिकली, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाएगा। आप सब अपनी ज़िंदगी में अपने माइंड और बॉडी को हील करें, अच्छी सेहत को पाएँ, ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो आपको मिले। इसी दुआ, इसी आभार और इसी ग्रैटिट्यूड के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक ये विजुअलाइजेशन नहीं किया तो इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि इससे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।